एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जहां पर वायलेंट क्रिमिनल थे, चेन्स में बंधे हुए उन सब को पीसफुली बनाया। मनी ब्लॉकेज इंस्टेंटली क्लियर होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाते हैं, हेल्थ इशू डिस्पेयर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस 1000% तक इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ 4 वर्ड बोलने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। 4 वर्ड्स, ये तरीका इतना पावरफुल है ना कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जहां पर वायलेंट क्रिमिनल थे, चेन्स में बंधे हुए उन सब को पीसफुली बनाया। मनी ब्लॉकेज इंस्टेंटली क्लियर होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाते हैं, हेल्थ इशू डिस्पेयर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस 1000% तक इंक्रीज हो जाता है। और ये तरीका एशियंट हवाईलन से आया है, जहां पर इसे यूज किया जाता है। मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रिवेयर करती है, आपके वाइब्रेशन को रेज करती है और यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है आपके गोल्स की तरफ। लेकिन सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ 10 मिनट डेली लाता है, बस इतना कि रिजल्ट 3 वीक से शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि ये 4 वर्ड्स हैं क्या, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या रिजल्ट आएंगे और कितने टाइम में। और एक ट्रू स्टोरी डॉक्टर ह्यूलिन की, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के केस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। तो अगर आज अपने लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हैं ना, तो 5 मिनट रुकिए और सुनिए। नमस्ते, मैं हूं नम्रता राज, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ और आप अगर मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में। अब आप सोच रहे हो कि भाई वो 4 वर्ड से लाइफ चेंज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और आपको प्रूव भी दूंगी कि ये टेक्निक है होपोनोपोनो, एक एशियंट हवाईलन हीलिंग प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल सिस्टम है जो आपके अनकॉन्शियस ब्लॉकेज को रिमूव करती है, आपके पास्ट ट्रॉमा को हील करती है और आपके लाइफ की एनर्जी को, यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है आपके ड्रीम्स की तरफ। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? इसमें कोई एक्सट्रीम ब्लेम नहीं है, कोई विक्टिम मेंटलिटी नहीं है, सिर्फ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपके अपने ऊपर। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो पावर भी आपके हाथ में ही हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम बन सकते हैं तो आप अपनी सोल्यूशन भी बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रैक्टिस असल में है क्या और कौन था जो इसे रिवाइव किया। व्हाट इज होपोनोपोनो? होपोनोपोनो का मतलब होता है टू मेक राइट या टू करेक्ट। एशियंट हवाईलन रूट्स, ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। हवाईलन के नेटिव पीपल इसे यूज़ करते थे अपने कम्युनिटीज़ के लिए, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए। जब 2 लोग में प्रॉब्लम्स होती थी तो उसे सही करने के लिए एक गैदरिंग में लोग बैठते थे और अपने दिल से एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगते थे। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये स्पिरिचुअल क्लिंजिंग थी, पूरे इंटेंशन से किया जाता था। मॉडर्न रिवाइवल में डॉक्टर ह्यूलिन कहते हैं कि 1980 में एक रिवाइव हुआ था एक आदमी की वजह से। डॉक्टर ह्यूलिन एक हवाईलन चाइनीज हीलर थे जो साइकिक में ट्रेंड थे। उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मिला, उन्हें एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करने के लिए कहा गया। क्रिमिनली इंसान थे, पेशेंट थे वहाँ पे जो बहुत डेंजर थे, क्रिमिनल थे, मर्डर थे, रेपिस्ट थे। हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत ही बुरा था, पेशेंट को चेन से बांध के रखा जाता था, बहुत स्टाफ वायलेंस थे, मतलब घबराहट इतनी ज़्यादा होती थी ना, बहुत लोग तो लीव ले लेते थे, छोड़ देते थे काम, क्योंकि काम इतना डेंजर था। लेकिन डॉक्टर हिलर ने क्या किया? उन्होंने होपोनोपोनो प्रैक्टिस को मॉडर्न फॉर्म में रिवाइव करके और उन्हें अपने आप से 4 सेंटेंस हर दिन बोलना शुरू किया। हर एक पेशेंट का नाम लेके उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना और एक एक पेशेंट्स के कंडीशन के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते थे अगर वो पेशेंट्स मेरी रियलिटी में हैं तो किसी ना किसी तरीके से मैं भी पार्ट हूँ इस प्रॉब्लम का, इसलिए मैं उन्हें हील करके उन्हें फॉरगिव करता हूँ। देन रिजल्ट मिरेकल्स था। और क्या हुआ? विद इन अ मोमेंट एग्रेसिव जो पेशेंट थे ग्रेजुअली पीसफुली होने लगे।
पेशेंट जो चेन से हाथों में बांधे हुए थे, पैर से जकड़े हुए थे, स्टाफ जो फियर करते थे, वो फियर नहीं रहा। हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ टाइम बाद 90% पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये मेडिकल हिस्ट्री में एक मतलब चमत्कारी केस बन गया। साइकेट्रिक डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे उनको समझ नहीं आया कि एक हीलर ने सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू बोल के पूरे हॉस्पिटल का क्लटर बदल दिया। द कोड बिलीव, ये एशियंट हवाइलन हीलिंग प्रैक्टिस में एक बिलीव है जो बहुत पावरफुल है। आपके जीवन में जो भी गलत हो रहा है ना, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो इशू हो, चाहे हेल्थ को लेकर, सब आपकी अनकॉन्शियस माइंड में स्टोरेड होता है मेमोरीज की तरह। और ये प्रैक्टिस यूज नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए किया गया है। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? आप अपनी पूरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, 100% उसकी रिस्पॉन्सिबल खुद लेते हैं, ना कि दूसरों को देते हैं। ये सरकम नहीं देते हैं, आप दूसरों को ये ब्लेम नहीं करते हैं। ये अप्रोच आपको एम्पावरमेंट देता है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम बन सकते हैं ना, तो आप सोल्यूशन भी बन सकते हैं। द 4 गोल्डन सेंटेंस, अब मैं आपको वो 4 गोल्डन सेंटेंस बताऊंगी जो सब कुछ चेंज कर सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने खुद में बहुत कुछ बदला है। आई एम सॉरी, पहला सेंटेंस, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ी चाहिए। ये सिर्फ अपने आप से बोलना है, अपने अनकॉन्शियस पैटर्न, अपने निगेटिव बिलीव, अपने फियर, इन सब के लिए आप अपने आप को माफ़ी दीजिए। उस गिल्ट को रिलीज़ करना है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ये पास्ट को रिलीज़ करना है। जो गिल्ट, जो सेम, जो रिग्रेट आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उन्हें माफ़ कर दीजिए। इसमें आप यूनिवर्स को, गॉड को या अपने हायर सेल्फ से बात करते हैं। थैंक यू। तीसरा सेंटेंस, ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए, हर उस अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए, सब में सीखने की अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रैटिट्यूड आपके वाइब्रेशन को इमिडिएटली रेज करता है। एंड आई लव यू। चौथा वर्ड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ अपने आप से कहिए, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को प्यार दीजिए। और जब आप कहते हैं ना लव यू, तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स लव को एक्टिवेट कर जाता है। ये 4 सेंटेंस साथ में बोलने से इमोशनल क्लिंजिंग होती है। हाउ टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली, आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सवाल तो ये बनता है। स्टेप 1, पहले आप इंटेंशन को सेट कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि किस एरिया में आपको हील करना है। मनी में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, कॉन्फिडेंस में, करियर में। एक स्पेसिफिक एरिया माइंड में रख लीजिए या इंटेंशन में रख लीजिए। जरूरी क्या है? इशू अनकॉन्शियस माइंड को टारगेट और फोकस करता है। स्टेप 2, विजुलाइज। अब प्रॉब्लम को विजुलाइज कीजिए, उस प्रैक्टिस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, वो जो सिचुएशन है आपकी इमेजिन कीजिए। और फिर जब ये लगे कि सेंटेंस बोले, तो उसके बाद आप ये 4 वर्ड्स बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये इमेजिन करें कि सेंटेंस लाइक अ लिक्विड लाइट आपके निगेटिव मेमोरीज को क्लींस कर रही है, पुराने मेमोरीज को डिसॉल्व कर रही है। उस सिचुएशन को एक नए हिल्ड वर्जन में देखिए। स्टेप 3, ब्रीथिंग, डूइंग। ब्रीथिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इनहेल करते हुए सेंटेंस मेंटल में बोलिए और एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। निगेटिव मेमोरीज को डिटैच करने में मदद करता है। ये प्रोसेस मेडिटेशन जैसा होता है, लेकिन मेडिटेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, हर 10 दिन डेडिकेट कीजिए। आइडली सुबह या सोने से पहले कंसिस्टेंसी से एक बार कंटिन्यूसली करना है। बहुत इफेक्टिवली ये प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप सोचेंगे कब तक रिजल्ट दिखेगा? ये आपके इंटरनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इमोशनल ब्लॉकेज जितने गहरे होंगे ना, उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट देखा गया है 3 से 4 हफ्तों में आपके जो चेंजेस हैं वो फील होने लगेंगे, ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। 2 से 3 महीने में तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी लाइफ की। अवसर आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी और 6 मंथ में आपका पूरा लाइफ रीराइट होने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए दूसरों से। जर्नी देख के अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना है। हर एक टाइमलाइन अलग होती है। डेस्परेट नहीं होना है या
एक वाइब्रेशन, डिस्प्रेशन एक वाइब्रेशन रिजल्ट को रिपेल कर देता है। आप जस्ट प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट करो और पेशेंस रखो। रिजल्ट उतनी ही जल्दी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन स्लो नहीं होता है, परमानेंट होता है। और अगर आपको विश्वास नहीं भी है ना, देन डू प्रैक्टिस। व्हाई दिस प्रैक्टिस वर्क्स? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऐसे देखा जाए तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आप ये 4 सेंटेंस रिपीटेडली बोलते हैं ना, तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवे बनाता है, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को ओवरराइट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो वाइब्रेशन आप लिमिट करते हैं वो अट्रैक्ट होता है। ग्रेटिट्यूड और लव की वाइब्रेशन पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम, आपके अनकॉन्शियस में जो लिमिटिंग बिलीव है ना, वो प्रैक्टिस उन्हें क्लियर कर देती है। एनर्जेटिक शिफ्ट, हवाइलन हीलर बिलीव करते हैं कि ये प्रैक्टिस एक्चुअली एनर्जी में लाते हैं। और मॉडर्न साइंस में भी साउंड वेव्स और कॉन्शियसनेस का लिंक रिकॉग्नाइज कर रही है। अब रियल इम्पैक्ट क्या है? ये प्रैक्टिस सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में भी इम्पैक्ट देखा गया है। मनी ब्लॉकेज क्लियर होते हैं, बहुत लोग सडनली अपॉर्चुनिटीज पाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम आने लगता है, रिलेशनशिप में हीलिंग होने लगती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है ना बहुत नेचुरली एंड हो जाती है या हेल्दी हो जाती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, स्ट्रेस रिलेटेड इशू खत्म हो जाते हैं, नींद बहुत बेहतर हो जाती है, एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस सेल्फ लव इंक्रीज होता है, आप अपने आप से कंफर्टेबल हो जाते हैं और ये कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करते हो और वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये इंटरनल वर्क है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, यूनिवर्स बाकी काम करता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको नहीं करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो कुछ मिस्टेक मत करना। सरफेस लेवल पे बोलना है कि ये सेंटेंस मैकेनिकली मत नहीं बोलना है, इमोशनली इंट्यूशन को हाई करके बोलना है, जेन्युइन होना ज़रूरी है। फोर्सिंग रिजल्ट नहीं, मुझे 10 दिन में मिलीनियर बनना है, या ये सोच रखना है कि रिजल्ट तो ऑर्गेनिक होते हैं, मैं क्विटिंग कर दूंगा जल्दी, हफ्ते में चेंज आ जाएगा तो आएगा तो क्यूट कर दूंगा। नहीं, कंसिस्टेंसी से 90 दिन मिनिमम 90 दिन काफ़ी है, आप कर सकते हो। यूजिंग, आप जब इसको करोगे ना, ये प्रैक्टिस करके आप एक्शन नहीं लेते हो, ये नहीं चलेगा। ये इनर वर्क है, आउटर एक्शन भी जरूरी है। डाउट लगने दोगे तो वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। ओपन माइंड रखना पड़ता है जब आप ये प्रैक्टिस करते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए फाइनल टेक अवे क्या है? होपोनोपोनो एक पावरफुल हवाइलन हीलिंग प्रैक्टिस है। 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इमोशनली क्लिंजिंग करते हैं। प्रैक्टिस हर दिन 10 मिनट इंटेंशन सेट कीजिए, विजुलाइज कीजिए और ब्रेथ कीजिए। पेशेंस, रिजल्ट 3 to 6 मंथ में विजिबल होते हैं, 15 दिन में भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिलीव, ये प्रोसेस में बिलीव करना पड़ता है, यूनिवर्स को पे ट्रस्ट करना पड़ता है। अब आपकी बारी है कि आज से ही आप स्टार्ट कीजिए। सुबह होते ही 10 मिनट लीजिए, अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए और 4 गोल्डन वर्ड बोल दीजिए, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उस फ्रेंड्स को भी भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीक मैं लेकर आती हूँ ऐसी ही पावरफुल प्रैक्टिस। और कमेंट में बताइए कि आप किस एरिया को हीलिंग करना चाहते हैं, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ। मैं आपके क्वेश्चन की जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।